राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के रसिक जनों, भक्तों, प्रेमी जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए लंका कांड दोहा नंबर 48 से पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराज हनुमंत, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानस के रसिक प्रेमी जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, बंधुओं, आइए दोहा नंबर 48 लंका कांड से प्रारंभ करती हूँ। ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में वानर और राक्षस सब लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये प्रसंग चल रहा है। अब माल्यवंत जो हैं, रावण के माता पिता, रावण की माता का पिता हैं और इनके दरबार के श्रेष्ठ मंत्री हैं, वे रावण को नीति समझा रहे हैं कि भगवान से विमुख होकर कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए भगवान से तुमने व्यर्थ ही रार ठानी है। जिसने हिरण्याक्ष को भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान को सबको मार डाला, वो कृपा सिंधु भगवान धरती पर अवतार लिए हुए हैं। और अभी भी समझ जाओ कि वे कृपा सिंधु भगवान श्री राम भगवान हैं। आगे आइए, समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम वैर को भूल करके श्री सीता जी को उनको वापस कर दो। कौन कह रहा है? माल्यवंत मंत्री कह रहे हैं। वे रावण के नाना जी भी हैं। आइए, काल रूप खलबल गहन, गुनागार घन बोध, शिव विरंच जेहि से वहीं, तासो कवन विरोध। माल्यवंत कह रहे हैं, जिनको शिव जी ध्यान में लगाते हैं, जिनकी ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे तुम क्यों विरोध कर रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? तो जिसकी शिव जी भी सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी से भी सेवा करते हैं, उनसे वैर मत करो। उनसे कैसा वैर करना? परिहर बयरु देहु भय देहि, भजो कृपा निधि परम स्नेही। कहते हैं कि वैर को छोड़ करके सीता जी को वापस कर दो और भगवान श्री राम का नाम दोनों जने का, सीताराम का जप करो। जाके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाहि अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वो बोला, अरे भागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। रावण ने अपने नाना श्री माल्यवंत को
दुत्कार कर अपने भारी भरी सभा से निकाल दिया। बूढ़ भयस नत मारत्यों तो ही, अब जन नयन दिखावसी मोही। तेही अपने मन अस अनुमाना, बधव चाहत यही कृपा निधाना। तब माल्यवंत ने तू तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे ही मार डालता। अब मेरी आंखों के सामने अपना मुंह मत दिखला। रावण इस प्रकार से वचन कहकर उस माल्यवंत को कह रहे हैं। रावण के इस प्रकार के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, तो कोई नहीं बचा सकता है। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, कब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोरा। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसावा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिनु सारा, लागे कपि सुन पुनि चाहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों ओर दरवाजे पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। विविधा युध धर निश्चर धाय, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिम पपिपात गरजत, जनुज प्रलय बाद चले बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत न दर जर भय। गही सैल तेहि पर गढ़ पर चला, वहीं जहाँ तो तहाँ सो निश्चर है। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि पपिपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत न तन चर जर भय। गही सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सो तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घघराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो। वज्रपात अर्थात बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। विकट वानर योद्धा फिरते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण असे, गढ़ी पर पुनि छेका आय। उतरे ओ वीर दुर्ग ते, सन्मुख चले ओ बजाए। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुविध ग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश ने दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं?
कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हट मारहूँ ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से विरोध करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको, उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध से उसे कानों तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत दिखाए खियहि बानर, सन्मुख होय न सकहि तेहि अवसर। वो बाणों को समूह को छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, उस समय कोई भी उनके सामने ना हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपि इच्छा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन सिजहि प्रणस्वान, कीन सिजहि न प्राण अवशेषा। रिक्ष वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण ही ना बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा हो। दस दस सब सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। तेक पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत धनु धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरत सब कोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सोई जाना। पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वो निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाद और हनुमान का युद्ध हो रहा है। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कर सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उनसे उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुण से खेला, डर पावे गही सर्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप समर्थ देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बसे, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखावहि निश्चरे, निज माया पति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, काम का मारु काटु धन बोलहि नाची। आकाश में ऊंटे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा।
पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा। बरस धूर कीन्ह सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वो कभी तो विष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं दिखाई देता है। कपिय कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अड़खड़ा उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका मरण आ बनेगा। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तो मेघनाद इस प्रकार से माया फैला करके वानर भालुओं को डराने लग गया। लेकिन वो तो श्री राम हैं जो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। वो तो उस मायावी की माया को समझ लेते हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरिति मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालु बिलो के, भय प्रबल रन राही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही वार से सारी माया मेघनाद की काट दी। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। सब श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी अपने भाई से भ्राता से आज्ञा मांग करके वानर भालुओं के साथ धनुष हाथ में धनुष बाण लेकर के क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी चल पड़े हैं। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगर निभृत कछु यही कालाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। श्रीधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े हैं। लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए पधार रहे हैं। भूधर नघ बिट पायुध धारी, हाँ धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जो रही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय की पुकार करते हुए दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों की जय जयकार की कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी। मुट्ठी कन लातन दातहि काटहि, कप जयशील मारी पुनि डांटहि। मारु मारु धरु धरु धर धरु धरु मारु, शीस तोरी गही भुजाओ पारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ कर फेंक दो। ऐसा चीत्कार मचा हुआ है। असरवपुरी रही नवखंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु के विस्मय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं।
आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। आनंद तो तब आता होगा जब राम की सेना जीतने लग जाती होगी, वानर सेना, और क्रोध और दुख तो तब होता होगा, खेद तब होता होगा जब मेघनाद मायावी लीला करने लग जाता है। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाए, जनु अंगार रासिन परे, मृकत धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वो दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा गई हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमत किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, फिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति धर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर से राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण पर संकट आबना, ये मेरे प्राण ही हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वो तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सदे, सते जो धार है उठाए। मेघनाद समकोटि सते, जो धार है उठाए। जगदाधार से सिक में उठे चले खिसियाए। अब मेघनाद जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े तो मेघनाथ और उसके अतिरिक्त अनेक योद्धा रावण की खेमे के उनको आकर के उठाने लग गए लक्ष्मण जी को। परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासो, जा रहे भुवन चार दस आसो। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग माही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस प्रकार श्री शिव जी भगवान श्री शिव शंकर पार्वती माता से कहते हैं। ये कवतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भय फिर दो बाहनी, लगे समारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बोझ करुणा कर। तब लय गलय आयो हनुमाना,
तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? अब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहबे सुसेना, लंका रहै पठ को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार विंद सिर नायो, आय सुसेन कहा नाम गिरि औषधि, जाओ पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणों बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख वहाँ मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धुना। देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? इस प्रकार काल नेम रावण को समझाता है। भजु रघुपति करु हित अपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखी लोचन अभिरामा। काल नेमि कहता है रावण से, श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों में आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन से सूतत जागू। काल ब्याल कर भाक्षक जोई, सपन हो समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। मोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, उठो जागो। हे रावण जागो, जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वो रण में जीता जा सकता है। इस तरह से काल नेमि रावण को समझाते हैं कि जो स्वप्न में भी भक्षण करते हैं, उनको स्वप्न में भी कहीं रण में जीता नहीं जा सकता। सुन 10 कंठ रिसान अति, तई मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरे, यह खल रत मल भार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से काल नेम ने जब समझाया रावण को, तो उसकी बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा और बोला। तब काल नेम ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा, रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माया, सिर सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बोझ जल पियो जाए श्रम। इस प्रकार से रावण वहां से चला गया और मन ही मन में अब काल नेम ने अपना एक आश्रम बनाया। रास्ते में वहां एक मंदिर हुआ। वो मन ही मन ऐसा कहकर चला
और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वे कपट वेश ताह सोआ, मायापति दूत तहि चहपो मोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे पराम गुण गाथा। वहाँ राक्षस कपट मुनि के वेश बना करके विराजमान था। वो मूर्ख अपनी माया से माया के पति के दूध को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वो श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जितिय राम न संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वो बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी ही जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी महाराज से उसने कहा, मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कही कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमर्जन कर आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पाऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल से जल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त होने का नहीं हूँ। तब वो बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जिससे तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलानि। मारी सो धरि दिव्य तनु, चले गगन चढ़ जान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकड़ी अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटा मोतात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हें दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। तुम्हारे दर्शन से हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। कहा कपि सुनी मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु।